नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इसमें आप लोगों को 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि cos 67 डिग्री इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है तो थीटा का आपको मान बताना है। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा cos 67 डिग्री है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, ठीक है, 90 माइनस 23 डिग्री इंटू कॉसेक, ठीक है, थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमारा 90 होता है तो उसको हम लोग ये सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है 90 पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 23 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो हम लोग 1 कब कब आएगा आप बताइए। अगर हम लोग ऐसा क्या मान रख दें कॉसेक थीटा का कि 1 आ जाए, तो हम लोग अगर जानते हैं जो कॉसेक होता है हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन 23 डिग्री इंटू कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ थीटा का स्थान पर 23 रख दें तो हमारा 1 आ जाएगा। क्यों, साइन थीटा से हमारा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हम इसको कह सकते हैं, तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कार संबंधित है रोड से, आपको बताना है शिफ्ट जो हमारे किससे संबंधित होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं जो कार होती है हमारी किस पे चलती है, रोड पे चलती है। तो शिफ्ट हमारी कहाँ चलती है, शिफ्ट हमारी कहाँ चलती है, वाटर में चलती है, अर्थात पानी इसका सही जवाब होगा, जब वाटर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमर एक पंक्ति में दोनों सिरों से 24वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आपको ये बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए। तो इसमें मैं इसको चलो बताना स्टार्ट करता हूँ, तो कैसे होगा। ठीक है, तो अमर क्या कह रहा है, अगर अमर जो है दोनों सिरों से, मान लीजिए अमर यहाँ पे है, इधर से भी आप इसको जोड़ेंगे तो ये 24वें स्थान पे है, और इधर से भी जोड़ेंगे तो 24वें स्थान पे है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे होगा ये, मान लीजिए इधर से भी जो हमारा अमर है वो 24वें स्थान पे आ रहा है। ठीक है, और इधर से भी हमारा अमर को जब गिनते हैं हम लोग इधर से, तो 24वें स्थान पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 24वां प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 23 लोग खड़े होंगे, और इधर भी 23 लोग ही होंगे। कितने लोग होंगे, 23 लोग होंगे। जब इधर से हम लोग मान लीजिए गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो 24 स्थान पे इधर से आ गया अमर, यहाँ पे अमर है हमारा, और जब उल्टा से गिनेंगे तब भी यहाँ पे 24 आ रहा है। ठीक है, तो कितने लोग हैं, इधर 23 और बीच में अमर 1 है, तो 23 कितना हो गया, 46 हो गया, प्लस 1 अमर खुद है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 47 लोग हैं, 47 लोग हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, मैदान के 3 ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई क्या होगी, आपको बताना है। सोचिए आप लोग और उसके बाद बताइए। ये क्वेश्चन सब एनटीपीसी में आज पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या दिया है, आप लोगों को सबसे पहले वर्गाकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, किसी वर्ग का अगर आपको एक भुजा दी है, मान लीजिए इसकी भुजा ए है, तो इसका अगर क्षेत्रफल आपसे निकालना हो, तो अगर वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए इंटू ए, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके बराबर आपको दिया है 196 दिया है, तो ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा, तो किसका ये 196 स्क्वायर होता है, तो ये होता है हमारा 14 का। ठीक है, तो इसकी एक भुजा का मान आ गया, ए बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो बाड़ लगाने के लिए कितनी रस्सी लगेगी आपको, इधर 14 लगेगी, इधर 14 लगेगी, इधर 14 लगेगी, इधर 14 लगेगी, लेकिन आपसे पूछा है केवल 3 और आपसे पूछा है, तो 14 + 14 + 14 कितना हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 × 3 कर देंगे हम लोग, उसका हो जाएगा 42 लंबाई लगेगी 42 मीटर। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था, यदि एक संख्या के तीसरे भाग का 1/4 5 के बराबर है तो संख्या क्या होगी, आपको बताना है। तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए वो संख्या हमारी क्या है, x है, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि एक संख्या के तीसरे भाग, तो इसको हम x, मान लीजिए संख्या इसका तीसरा भाग क्या होगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है, का 1/4 मान लीजिए हमारी संख्या होगी। इसका जब 1/4 निकालेंगे तो इससे हम 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बराबर क्या है, 5 के बराबर है, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे 5 × 4 3 12 हो गया हमारा। तो 5 × जब 12 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x हमारी वो जो संख्या है वो 60 है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीपा और सीमा मिलकर एक कार को 6 दिन में कर सकती हैं। दीपा अकेले इस कार को 9 दिन में कर सकती है। सीमा इस कार को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगी, आपको बताना है। तो चलिए इसको हम आपको 2 मेथड से बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, मान लीजिए आपको सीमा का कार निकालना है, इसमें सीमा का आपको कार निकालना है। तो सीमा इसका जो टोटल कार हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल कार जो होगा इसका, पहले हम लोग टोटल कार निकालेंगे। तो टोटल कार होता है 9 × 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपको दीपा का काम दिया है, तो दीपा और सीमा के काम से हम अगर मान लीजिए दीपा का काम घटा देंगे, दीपा और सीमा जब मिलकर काम करती हैं 6 दिन में होता है, उसमें हम अगर दीपा का काम घटा देंगे तो हमारा सीमा का काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में से हम लोग जब 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 × 6/3, 3 से हम लोग उसको करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो 9 दूना कितना हो जाएगा हमारा 18, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले मेथड से, आपको हम बताते हैं कैसे होगा। अगला मेथड जो एलसीएम मेथड होता है, कैसे होता है, मान लीजिए दीपा, चलिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं। मान लीजिए दीपा और सीमा किसी कार को मिलकर 6 दिन में करती हैं। तो दीपा प्लस सीमा किसी कार को 6 दिन में करती हैं, और दीपा इस कार को अकेले कितने दिन में करती है, 9 दिन में करती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 18 हो जाएगा। तो दीपा और सीमा का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 × 18, इसका 3 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, दीपा का काम 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमको क्या, सीमा का करना है। तो जो टोटल हमारा काम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और आपको सीमा का अगर जो हमारा 3 काम दीपा प्लस सीमा का है, इसमें से अगर हम लोग दीपा का काम घटा देंगे तो किसका काम आ जाएगा, सीमा का काम आ जाएगा। तो 3 में से जब 2 घटाएंगे हमारा 1 हो जाएगा। तो 18/1 18 दिन लगेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 59 को एक संख्या के वर्ग में जोड़ा जाता है तो परिणाम 900 आता है, तो वह संख्या क्या होगी, आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आज। तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, उसका वर्ग है, संख्या मान लीजिए x है, इसके वर्ग में क्या जोड़ा जाता है, 59 को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उस परिणाम क्या आता है, 900 आता है, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² = हम लोग लिख सकते हैं 900 - 59, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, x² बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 841 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा जो x होता है ये होता है हमारा 29 का स्क्वायर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसकी गति दुगनी हो जाती है, अगले 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी, आप लोग बताइए। तो चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो दूरी टाइम स्पीड की जो दूरी होती है क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी 60 किलोमीटर है और टाइम हमारा 3 घंटा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 20 किलोमीटर प्रति आवर आ गई है, ठीक है। स्पीड हमारी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। और फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसकी गति दुगनी हो जाती है तो हमारी स्पीड जो दूसरी है 20 था, दुगनी कर देंगे मतलब कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। तब 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको स्पीड आ गई है और टाइम दिया है, तो आप लोग यहाँ से दूरी नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला से स्पीड
इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो हमारी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर है, टाइम हमारा 1 घंटा है और डिस्टेंस हमको निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 40 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको दिया है 1/3 माइनस cot 60 का आपको मान बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, cot 60 का हम लोग को पहले मान पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/3 माइनस cos किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। और tan 60 का मान जो होता है हमारा कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारा √3 होता है। और इसका जब इन्वर्स कर देते हैं तो tan का अपोजिट हो जाता है cot, तो हमारा हो जाएगा 1/√3 जो होता है किसका मान होता है, cot 60 का। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3√3 माइनस 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से था, देखिए आप लोग, और क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताइए कौन सी संख्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जब हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक एक संख्या कम हो रही है। कितने, कैसे कम हो रही है, जो क्यू का मान होता है हमारा कितना होता है, 17 होता है, पी का होता है हमारा 16 होता है, ओ का हमारा कितना होता है 15 होता है, एन का हमारा कितना होता है 14। अब यहाँ देख रहे हैं एक एक घट रहा है, 17 से 16 हुआ, 16 से 15 हुआ, 15 से 14 हुआ, तो आगे क्या होगा 13 होगा। और 13 किसका मान होता है, 13 होता है हमारा एम का मान होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो कैसे आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए, जी से जे कैसे हो रहा है, और टी से डब्ल्यू कैसे हो रहा है, यू से एक्स कैसे हो रहा है। तो जी का जो हमारा होता है 7 होता है, जी का 7 होता है, और टी का कितना होता है 20 होता है, और इसका यू का हमारा 21 होता है। तो इसमें +3 करेंगे, 7 में जब +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 करेंगे जे आ जाएगा। और 20 जो टी है हमारा, इसमें भी +3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और जो यू हमारा 21 होता है, इसमें जब +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे होगा, इसको आप लोग ऐसे लिख लिया करिए। ठीक है, तो जब सी में हम लोग +3 करेंगे, सी का हमारा कितना होता है 3 होता है, और एम का हमारा होता है 13 होता है, एन का हमारा कितना होता है 14। ठीक है, जब 3 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 हमारा किसका होता है, एफ का होता है, और 13 है एम का, तो 13 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 किसका होता है, ये पी का होता है। फिर एन दिया है, एन जो हमारा 14 होता है, 14 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 14 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 होता है, और 17 किसका होता है हमारा क्यू का होता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा एफ पी क्यू, उसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर पर ₹400 की धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाएगी। तो आपको क्या है यहाँ बताना है, रेट बताना है। कितना रेट क्या है कि 400 रुपये की जो धनराशि है 5 वर्षों में 520 हो जा रही है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप पहले यहाँ देखिए धनराशि कितनी बढ़ रही है। साधारण ब्याज है तो यहाँ 400 से कितनी हो रही है 520 हो रही है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है इसमें 120 बढ़ रहा है, और कितने में से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है हमारा कितने में से 400 में। तो अगर इसका हम परसेंट मतलब इसका जब रेट निकालते हैं क्या करते हैं, कितना 400 में कितना है 120 कितना है, तो 120 बटे, तो हमारा 120 400 के कितने परसेंट है, तो 120 कितने 400 की रेट पे 400 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से जब इसको 120 को काटेंगे कितना आ जाएगा 30% का आंसर हो जाएगा। 30% रेट पर जो कोई धनराशि है, जो 400 की जो हमारी धनराशि है 520 हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्षों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न था, काश 12 डिग्री प्लस काश 84 डिग्री प्लस काश 168 डिग्री प्लस काश 96 डिग्री का मान क्या होगा, आपसे पूछा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे करना है, आपको इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ताकि काश का मान 180 डिग्री हो जाए। कैसे करेंगे आप लोग, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं काश 12 डिग्री और काश 168 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, काश 180 डिग्री हो जाएगा। और जब फिर काश इसको जोड़ दीजिए, काश 84 को और काश 96 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो इसका ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कॉस 180 का मान कितना होता है 0 होता है, इसका भी 0, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसके मान क्या होगा। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको चलो हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, ऐसे आगे cos 4 होगा, cos 5 होगा, ऐसे करते 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 कितना हो जाएगा, cos 90 भी होगा, कभी क्या होगा, cos 90 होगा। तो आपको पता है, मान लीजिए जब cos 90 का मान कितना होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। cos जो 90 होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है हमारा। तो जब हम किसी में जीरो से यहाँ के बीच में क्या मल्टीप्लाई का मार्क्स है, ठीक है। और जब हम किसी भी वैल्यू में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर क्या आता है, तो सिंपल से इसका जवाब कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, CI 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाती है। कोई धन है, 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में क्या हो जाती है, 1700 हो जाती है। तो आपको उसमें ब्याज का दर बताना है, कैसे होगा, चलिए बताइए आप लोग। तो चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 वर्षों का जो CI होता है, इसमें क्या होता है, क्या है इसमें, पहले 2 वर्षों का जो CI था हमारा कितना है, 1600 रुपये था, ठीक है। फिर 1 वर्ष बढ़ गया, कितना, 2 से 1 3 हुआ, तो 3 वर्ष का जो हमारा CI होगा कितना होगा, 1700 रुपये होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जो अगर 1 साल के लिए कुछ बढ़ता है, जैसे 1 साल का हमारा जो CI होता है 1 साल के SI के बराबर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 ही साल का इंक्रीज हुआ है, 2 से 3 हुआ है, तो इसमें क्या होगा आप लोग देखिए, 1600 से 1700 हुआ है, कितना बढ़ा है इसमें, 100 बढ़ा है, ठीक है। कितने में से बढ़ा है, 1600 में से बढ़ा है। तो इसका जो रेट निकालेंगे तो 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 00 से ये कैंसिल हो गया। और इसको हम काटेंगे 25 से, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, 6.25 इसका जो रेट आ जाएगी, ये होगा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ये आगामी आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3 men और 6 boys कैन completed वर्क इन 25 days। क्या कह रहा है, आपको हिंदी में बताते हैं क्या कह रहा है। 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अगर 6 आदमी और 4 लड़के इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा MDH वाला, कौन सा, MDH, मैन डे हावर, ठीक है। इसमें क्या कहा है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ हम लोग पहले सबसे क्या करेंगे, जो 3 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और 6 आदमी उसी काम को 25 दिन में ही कर सकते हैं, ये मतलब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 आदमी बराबर 6 बॉयज़, 3 आदमी बराबर 6 बॉयज़। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं कि 1 आदमी बराबर कितने बॉयज़ हो जाएंगे, तो 1 आदमी बराबर हमारे हो जाएंगे 2 बॉयज़। कितने बॉयज़ हो जाएंगे, 1 आदमी बराबर 2 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से उसको नीचे लेके आएंगे तो हमारा कट जाएगा यहाँ से, तो 2 बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 आदमी के बराबर 2 लड़के हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूला MDH वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम मैन को मान के चलेंगे सेम यूनिट पे, ठीक है। 3 MDH में क्या होता है, M डे M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2 होता है। तो हम लोग मान लीजिए 3 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ठीक है। और दिया है बीच में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 3 आदमी लिख सकते हैं, 25 दिन यहाँ दिया है बराबर। तो 6 आदमी और 4 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, हम लोग मैन को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है 4 बॉयज़, वहाँ हम लोग को पता था कि 1 आदमी बराबर कितने थे, 2 लड़के। तो 1 आदमी बराबर कितने लड़के, 1 आदमी बराबर 2 लड़के, तो 4 लड़के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे। तो आपको पता है 4 लड़के बराबर कितने, 2 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। और 6 आदमी पहले से दिया है, तो 6 आदमी प्लस यहाँ 2 लड़कों बराबर कितने आदमी, 2 आदमी, 6 2 8 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। और डे हमारे से यहाँ निकाल लेंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 75, 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा इसका आंसर। डे बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 75/8। इसको और सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक क्वेश्चन ये आया था इसमें, लेकिन कुछ डिजिट कम है, इसमें कुछ और देना चाहिए था। क्या क्वेश्चन था, एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसे गंवाता है, दूसरे में शेष का 3/5 और शेष का तीसरे में 4/7 बचाता है। ठीक है, उसके पास राशि खोजें, कितनी राशि थी। तो इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन ये देता है तो इसमें कुछ लास्ट में कोई राशि दे देती है, लास्ट में कोई राशि दे देती है, तो उसमें हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर इसमें क्या है, कोई राशि मान लीजिए यहाँ पर कुछ बचा होता है, जैसे हमारा मान लीजिए कुछ भी बचा होता है, 50 बचा होता है, 60 बचा होता है, कुछ भी दे सकता है, 200 बचा होता है, 500 बचा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, सिंपल सा जो राशि दी रहती है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको राशि प्लस गुणे जो हमारे ये पहला वाला जो होता है, जब शेष का पूछा जाए तब इसको करते हैं, जो ऊपर वाला हमारा होता है जैसे 1/3 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर नीचे लिखते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और जो हमारी नीचे वाली संख्या उसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई और फिर दूसरी राशि हमारी क्या, 3/5। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर नीचे लिखते हैं। 3 में से जब इसको, सॉरी यहाँ पहले वाले में क्या होगा 3, ठीक है, तो 3/5 दिया है दूसरी वाली, तो इसमें जब इसका अंतर करें कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, और जो नीचे वाली राशि होती है उसको ऊपर लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, चौथा वाला जो दिया है हमारा, ठीक है, 4/7 दिया है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन लोग का अंतर 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 3, और जो नीचे वाली संख्या उसको ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा ट्रिक होता है, चाहे मान लीजिए इसको, चाहे फॉर्मूला मान लीजिए। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को जीके और जीएस के वीडियो लेके आने वाला हूँ अभी 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।